हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इमरान अली और बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जो फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे बेसिकली चार टाइप के फैक्टर्स हैं, या ऐसा कह लीजिए कि 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो पहला फैक्टर्स है हमारा बच्चों वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हमारी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, और सेकंड इफेक्ट क्या है हमारा, वो रेजोनेंस इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट, और थर्ड आ जाएगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फोर्थ हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हम इन चारों इफेक्ट को एक एक करके सभी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में। आइए, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट ये समझते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो एराइज होता है, जो उत्पन्न होता है या पैदा होता है, वो होता है बच्चों दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से होता क्या है कि जो दोनों एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। आइए मैं समझाता हूं बोर्ड पर कैसे होता है। एक मिनट में रफ कर देता हूं इसे और फिर हम समझते हैं बाकी को। तो पार्शियली शिफ्टिंग क्या कहेंगे हम? पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा bonded electrons towards more electronegative atom is known as inductive इफेक्ट। और इसके बारे में मैंने एक पॉइंट और बताइए, एराइज कैसे होता है। इट एराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। कैसे होता है वो समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, मैंने एक कंपाउंड लिया, कार्बन के साथ सपोज करो एक एलिमेंट या एक एटम X जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ एक एटम X जुड़ा है और बाकी 3 वैलेंसी अगर किसी एटम से या ग्रुप से फिल हुई है। अगर इस X एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कार्बन से ज्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण होगा क्या, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्शियली X की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से इधर को शिफ्ट होंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। और जिसकी वजह से होगा क्या, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ही बच्चों ये इफेक्ट डेवलप होता है, अदरवाइज नहीं होता। दूसरा अगर एग्जांपल में ऐसा कहूं कि कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ा हुआ है और इसकी बाकी वैलेंसीज फिल हैं, तो यहां पर अगर बच्चों देखो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर ही है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बराबर है, तो यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं एराइज होगा, जबकि यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो ये बच्चों परमानेंट इफेक्ट है, यानी जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाएगा वहां पर ये इफेक्ट एराइज होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है बच्चों, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं। देखो, मान लो बच्चों कार्बन की चेन है 1 2 3 4, सपोज करो ऐसे कार्बन की चेन है और यहां इस कार्बन से X एटम जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन से X एटम जुड़ा है तो इन केस अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो वो क्या काम करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसका फलस्वरूप होगा क्या, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो चुका, तो इसके पॉजिटिव होने से होगा क्या, जो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्शियली थोड़े से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर और थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आने से ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर और पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देख रहे हो बच्चों कि धीरे धीरे ये इफेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों होगा क्या कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आगे तो बढ़ रहा है कि इसने इसे भी पॉजिटिव कर दिया, इसे पॉजिटिव कर दिया, लेकिन इसका इफेक्ट इस कार्बन पर ज्यादा था, इस कार्बन पर और कम है और इस कार्बन पर और कम है। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम होता है। ये बच्चों बात समझ में आ गई ना? अब मैं इसके थोड़ी सी आगे की बात करता हूं, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, आप इसे वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट ना बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है बच्चों, अगर कुछ केस हमारा ऐसा है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों दो टाइप का, पहला हमारा हो जाता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा हो जाता है प्लस आई इफेक्ट। अब मैं बच्चों दो केस की बात करता हूं, मैं यहां नोट करके दिखाता हूं। कार्बन के साथ अगर एक्स एटम जुड़ा है, कार्बन के साथ अगर एक्स एटम जुड़ा है और एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये है मोर, यहां मैं लिख देता हूं नीचे, एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह का जो इफेक्ट होगा, यानी अगर कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो वहां पर जो इफेक्ट होगा या वहां पर जो इफेक्ट कहलाएगा वो कहलाएगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट। सही क्या हो गया, सही से लिख देता हूं सर, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, अच्छा अगर मैं इसका दूसरा केस की बात करूं कि कार्बन के साथ एक एटम जुड़ा है वाई और ये वैलेंसी फिल है, और बच्चों अगर वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से कम है तो क्या होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा, यानी ले नहीं जाएगा मतलब कार्बन थोड़ा सा अपनी तरफ को खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और वाई के ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और वाई के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जो हम इफेक्ट, यहां हम कह देते हैं वाई क्या है, लेस, यहां पर हम कह देते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने क्या किया, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और वाई पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में यहां पर जो इफेक्ट है बच्चों वो है हमारा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हो रहे हैं ना बच्चों? यानी हमने पहले बात की इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट हमारे दो टाइप के, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट तब होगा जब कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, तो वो क्या करेगा, कार्बन से जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। और प्लस आई इफेक्ट कब होगा, जब कार्बन के साथ कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा होगा। तो इस केस में क्या होगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे जिससे कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और वाई पर या वाई कह लीजिए दूसरे एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उधर पार्शियली कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव और वाई पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों ये तो टाइप्स हो गए। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। उनके लिए बच्चों देखो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये एक टेबल कह लीजिए या सीरीज कह लीजिए, इन ग्रुप्स को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लर्न करने के बाद आपके लिए इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में वो लगाने बड़े आसान हो जाते हैं। अब वो सीरीज क्या है, देखो ये मैंने यहां लिखा है माइनस आई इफेक्ट, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब ये सीरीज में एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा वो NF3 शो करेगा, फिर उससे कम NR3, NH3, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड कह लीजिए, या फिर CHO, COR, COOH, फिर X हेलोजन, उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या फिर OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर NH2 फिनाइल या CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे वो सारे ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट की, यानी वो कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, उसमें हमारा CH2 आ जाता है, NH आ जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन, ये C डबल O माइनस, ये सारे ग्रुप्स हमारे
क्या है, वो ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए आज हमने जो सीखा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की वजह से आपको केमिस्ट्री में बहुत आसानी हो जाने वाली है। अगर ये टॉपिक हम मिस कर देते हैं तो आने वाले टाइम में केमिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम्स आती। तो आज आपने इंडक्टिव इफेक्ट सीखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो रेजोनेंस के ऊपर होगा, और रेजोनेंस भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।